हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टीडीएम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो जो कि हमारा है नर्वस सिस्टम। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में कि साइंस में कहीं पर भी सिस्टम वर्ड्स आता है तो उसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अर्थात अंगों का समूह। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के परिभाषा के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था कि ऐसे अंगों का समूह जो कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको जो है कंट्रोल या और फिर कोऑर्डिनेट करने का जो कार्य करता है उसे हम लोग एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला जो नर्वस सिस्टम था उसका जो पार्ट था दोस्तों वो कौन सा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तथा दूसरा जो इसका पार्ट था वो था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तथा तीसरा इसका पार्ट था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में एएनएस भी कहते थे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा था। तथा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 पार्ट्स जुड़े थे। पहला कौन सा पार्ट था, ब्रेन था। तथा दूसरा जो पार्ट था वो कौन सा था, स्पाइनल कार्ड। तो हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप लोग देख लेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट आउट करिएगा आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। तो आप लोग हेडिंग डाल के लिखिएगा ह्यूमन ब्रेन, या फिर इसे हिंदी में कहें तो मानव मस्तिष्क। दोस्तों, मानव मस्तिष्क के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मानव मस्तिष्क के अंतर्गत दोस्तों मानव मस्तिष्क के जो दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। या फिर इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो पहला पार्ट्स है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, फोर ब्रेन, जिसे हम लोग अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। तथा इसका ह्यूमन ब्रेन का जो दूसरा पार्ट्स होता है उसे हम लोग मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क कहते हैं। तथा ह्यूमन ब्रेन का जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम लोग हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क कहते हैं। पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो इसका पार्ट्स होता है उसे हम लोग फोर ब्रेन या फिर अग्र मस्तिष्क कहते हैं। वहीं ह्यूमन ब्रेन का जो दूसरा पार्ट्स होता है वह ह्यूमन ब्रेन का जो सेकंड पार्ट्स होता है वह मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क कहलाता है। तथा जो थर्ड पार्ट्स होता है उसे हम लोग हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, उसका जो हम लोगों ने प्रकार देख लिया। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो फोर ब्रेन होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, एचबी का मतलब है दोस्तों ह्यूमन ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है। अर्थात मानव शरीर का जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट्स कौन होता है, फोर ब्रेन होता है। तो जो फोर ब्रेन होता है उसके अंतर्गत कितने पार्ट्स होते हैं, उसके अंतर्गत 3 पार्ट्स होते हैं। इसका जो पहला पार्ट्स होता है दोस्तों उसे हम लोग थैलेमस कहते हैं, थैलेमस। तथा इसका जो दूसरा पार्ट्स होता है उसे हम लोग हाइपोथैलेमस। तथा इसका जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो क्या होता है, फोर ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वहीं हम लोगों ने ये भी जाना कि जो फोर ब्रेन होता है या फिर मानव शरीर के जो मस्तिष्क का जो फोर ब्रेन वाला पार्ट्स होता है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है। अर्थात ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स कौन सा होता है, फोर ब्रेन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसके भी कितने पार्ट्स हैं,
तीन पार्ट्स है। पहला जो पार्ट्स है दोस्तों उसे हम लोग थैलेमस, तथा दूसरा जो पार्ट्स है उसे हम लोग हाइपोथैलेमस, तथा तीसरा जो पार्ट्स है उसे हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। वहीं अगला जो हमारा ब्रेन का पार्ट है दोस्तों उसे हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं। तो जो मिड ब्रेन होता है दोस्तों, वह जो ह्यूमन ब्रेन का जो मिड ब्रेन होता है वह ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अर्थात मानव मस्तिष्क का सबसे जो छोटा वाला पार्ट्स होता है वो कौन सा पार्ट्स होता है, मिड ब्रेन होता है, अर्थात मध्य मस्तिष्क होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो मानव शरीर का जो ब्रेन होता है उसके अंतर्गत पहला पार्ट्स फोर ब्रेन देखा, तथा दूसरा जो पार्ट्स है वो मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क कहलाता है, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट्स होता है। वहीं अगला जो है दोस्तों हमारा क्या है, हिंड ब्रेन वाला पार्ट्स है, जो कि मानव शरीर के जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका जो है थर्ड पार्ट है, जो कि हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो जो पश्च मस्तिष्क या फिर हिंड ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं दोस्तों। वही उसका जो पहला पार्ट्स होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोन्स वेरोलाई कहते हैं, पोन्स वेरोलाई कहते हैं। तथा इसका जो सेकंड पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला ओबोलोंगेटा। इसका जो सेकंड पार्ट्स होता है वो क्या कहलाता है, मेडुला ओबोलोंगेटा कहलाता है। तथा हिंड ब्रेन का जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ह्यूमन ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन तथा हिंड ब्रेन। तथा उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने देखा कि जो फोर ब्रेन वाला जो पार्ट्स होता है वह ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके भी कितने पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट्स था वो थैलेमस था, तथा दूसरा जो पार्ट्स होता है वो क्या है, हाइपोथैलेमस, तथा इसका तीसरा जो पार्ट्स है वो सेरिब्रम कहलाता है। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो क्या है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो फोर ब्रेन का जो क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रम वाला भाग होता है वह लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अर्थात इसका लार्जेस्ट सब पार्ट वाला भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। वही मिड ब्रेन होता है वो क्या होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट्स होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क कहते हैं। वहीं अगर हम लोग हिंड ब्रेन की बात करें तो इसके भी हम लोगों ने कितने पार्ट्स देखा, थ्री पार्ट्स देखा। नंबर 1 पे क्या है, पोन्स वेरोलाई, तथा नंबर 2 पे क्या है, मेडुला ओबोलोंगेटा, तथा नंबर 3 पे क्या है, सेरिबेलम है। अगर सेरिबेलम की बात करें दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जो हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम वाला भाग है दोस्तों वो क्या है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, अर्थात इसका सब पार्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटी जो पार्ट्स होती है वो क्या होती है दोस्तों, सेरिबेलम होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इसे हम लोग इसलिए क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, थ्री पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे क्या है, पोन्स वेरोलाई, तथा नंबर 2 पे क्या है, मेडुला ओबोलोंगेटा, तथा नंबर 3 पे क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, इसी कारण इसे हम लोग लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके एक एक पार्ट्स को 1 बाय 1 करके हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग भी नोट करते जाइएगा। पहला जो पार्ट्स है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हिंड ब्रेन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं ब्रेन का जो रफली क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बनाएंगे दोस्तों, पहला जो पार्ट्स बनाते हैं आप लोग भी बनाइएगा। इसका डायग्राम, रफली डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें इस प्रकार, पहले मिड ब्रेन वाला पार्ट बनाते हैं जो कि सबसे छोटा पार्ट्स होता है ह्यूमन ब्रेन का। ये कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है। मिड ब्रेन वाले पार्ट से ही जुड़ा रहता है अपना कौन सा, पोन्स वेरोलाई, यहीं से जुड़ा रहता है दोस्तों मेडुला ओबोलोंगेटा। और नीचे जो पार्ट्स होता है उसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है इसे आप लोग मिड ब्रेन वाला पार्ट्स है। और ये जो दोस्तों ये जो पार्ट्स है ये कौन सा पार्ट्स है, ये आपका हिंड ब्रेन वाला पार्ट्स होगा।
यहाँ तक जो है हिंड ब्रेन वाला पार्ट्स होगा, तथा ये जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। मिड ब्रेन वाले पार्ट से ही दोस्तों क्या जुड़ा रहता है, फोर ब्रेन जुड़ा रहता है। इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाइएगा, एक रफली डायग्राम हो दोस्तों, जिसे समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो जो मिड ब्रेन वाला पार्ट है वहीं से हमारा क्या जुड़ा रहता है, पोन्स वेरोलाई जुड़ा रहता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी अभी पिछले बार देखा था कि जो हमारा क्या है, फोर ब्रेन होता है, ये क्या है अपना फोर ब्रेन, ये क्या है, फोर ब्रेन है। और हम लोगों ने देखा है कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पे क्या था, थैलेमस था। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थैलेमस। तथा जो नंबर 2 वाला पार्ट था वो कौन सा था, हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसका जो नंबर 3 पार्ट था वो कौन सा था, सेरिब्रम था। जो कौन सा था, सेरिब्रम, जिसे हम लोग लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ फोर ब्रेन भी या फिर ब्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने फोर ब्रेन के अंतर्गत 3 पार्ट्स देखा था। नंबर 1 पे हाइपोथैलेमस, नंबर 1 पे थैलेमस, नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस तथा 3 पर सेरिब्रम। तो इस प्रकार हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक कौन सा था, मिड ब्रेन था, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन था। तो मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट कौन सा था, मिड ब्रेन था। इसलिए इसके कोई सब पार्ट्स नहीं है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। तो जो मिड ब्रेन से जो लगा हुआ है दोस्तों, नीचे का जो पार्ट्स है वो कौन सा है, हिंड ब्रेन का है। यहाँ से लेकर अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें तो ये कौन सा पोर्शन है, हिंड ब्रेन है। तो जो हिंड ब्रेन के भी कितने पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने, 3 पार्ट्स। पहला जो देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, पोन्स वेरोलाई। पहला कौन सा था, पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। तथा दूसरा जो पार्ट्स हम लोग क्या देखे थे, पोन्स वेरोलाई से ही क्या जुड़ा था, मेडुला ओब्लोंगेटा। ये कौन सा हुआ, इधर लिख देता हूं, ये कौन सा हुआ, मेडुला ओब्लोंगेटा। तथा जो हिंड ब्रेन था उसका 3rd पार्ट कौन सा था, हमारा सेरिबेलम था। सेरिबेलम दोस्तों यहाँ से जुड़ा रहता है, यहीं से कनेक्ट रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। और सेरिबेलम के बारे में हम लोग क्या जाना था, ये क्या है, इस स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते थे, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक रफली डायग्राम देखा ब्रेन का, जिसके अंतर्गत हम लोग ने ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में देखा। जो ब्रेन का जो पहला पार्ट था, जिसे हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, उसका भी कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। नंबर 1 पे थैलेमस, नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस तथा नंबर 3 पर सेरिब्रम। तथा वहीं हम लोग ने मिड ब्रेन के बारे में भी चर्चा किया है। तो मिड ब्रेन जो होता है दोस्तों, वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, अर्थात मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है। इसे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके कोई सब पार्ट्स नहीं है, अर्थात ये छोटा वाला भाग होता है, इसके कोई उपभाग नहीं होते। इसी कारण इसे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट भी कहते हैं। वहीं जो ब्रेन का 3rd पार्ट था वो कौन सा था, पश्च मस्तिष्क था, जिसे हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। तो इसके कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट्स थे। नंबर 1 पर कौन सा था, पोन्स वेरोलाई तथा नंबर 2 पर क्या था, मेडुला ओब्लोंगेटा तथा नंबर 3 पर क्या था, सेरिबेलम। तो इस प्रकार हम लोग ने ब्रेन का एक रफली स्ट्रक्चर देखा, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक एक करके ब्रेन के जितने भी पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला जो ब्रेन का पार्ट है, हम लोग हिंड ब्रेन की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो हिंड ब्रेन का जो पहला, जो पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो पहला जो पार्ट है वो क्या है, सेरिबेलम। आप लोग पहला पार्ट देखना, सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरिबेलम के अंतर्गत 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। जो नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो जो ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट सब पार्ट क्या है करके 2-4 ऑप्शन में आ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो
सेरिबेलम होता है वो स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा सेरिबेलम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब पार्ट होता है ब्रेन का, तथा इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, फंक्शंस ऑफ, अर्थात सेरिबेलम के कार्य। सेरिबेलम के कौन कौन से कार्य होते हैं, अगर नंबर 1 पे आप लोग देखेंगे तो जो बॉडी बैलेंसिंग का कार्य होता है दोस्तों, वो किसका होता है, सेरिबेलम का। तो पहला जो इसका कार्य है वो क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग से तात्पर्य यह है कि जो बॉडी को बैलेंस करने का जो कार्य करता है वो किसके द्वारा होता है, ह्यूमन ब्रेन का सेरिबेलम वाला जो पार्ट्स होता है वह बॉडी को बैलेंस करके रखने का कार्य करता है। तथा नंबर 2 पर जो इसका कार्य होता है दोस्तों, स्पीकिंग पावर, स्पीकिंग पावर अर्थात जो बोलने, किस समय क्या बोलना चाहिए और किसे क्या बोलना चाहिए, कैसा वर्ड बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का जैसे सेवन कर लेते हैं या फिर जैसे ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो क्या होता है, सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, अर्थात सेरिबेलम प्रभावित होता है। इसलिए कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव अर्थात शराब पीने के बाद गाड़ी न चलाएं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम का जो कार्य है क्या है, बॉडी को बैलेंस करके रखने का कार्य है, तथा स्पीकिंग पावर को भी बैलेंस करके रखने का कार्य किसका होता है, सेरिबेलम का होता है। इसलिए कहा जाता है कि शराब के सेवन करने के पश्चात आप ड्राइव न करें, क्योंकि बॉडी बैलेंस नहीं रह पाता और इसके बाद क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सेरिबेलम होता है उसका पहला कार्य क्या होता है, बॉडी को बैलेंस करके रखने का कार्य होता है, तथा दूसरा जो इसका कार्य होता है क्या है, स्पीकिंग पावर अर्थात किस समय क्या बोलना चाहिए अर्थात तथा किसे क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीजों का नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम कहता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेरिबेलम के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने पहला जो इसका पार्ट था हिंड ब्रेन का, सेरिबेलम वाला, उससे हम लोगों ने देखा। सेकंड जो पार्ट्स क्या था, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। मेड्यूला ओब्लोंगेटा के बारे में अगर चर्चा करें तो इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है दोस्तों, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन, अर्थात इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन से तात्पर्य है, इसे हिंदी में कहें अनैच्छिक क्रियाएं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन क्या है, अनैच्छिक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है उसका पहला जो या फिर मुख्य कार्य क्या होता है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा का होता है। तो जो दोस्तों इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो इसका टाइप्स है इन्वॉल्यूंटरी रिएक्शन, या फिर अगर बात करें अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जैविक क्रियाएं तथा दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, सहायक क्रियाएं। पहला जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक क्रिया, जिसे हम लोग विटाल रिएक्शन भी कहते हैं, रिएक्शन, तथा इसे क्या कहते हैं, एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी रिएक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं,
दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जैविक क्रियाएं या फिर विटाल रिएक्शन, तथा दूसरा जो क्रिया होता है उसे हम लोग सहायक क्रियाएं भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। और जैविक क्रिया क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैविक क्रिया जो होता है, जैविक क्रिया क्या होता है दोस्तों? जैविक क्रिया ऐसी क्रियाएं, जैविक क्रिया से तात्पर्य यह है कि ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर होती है तथा जिनके नहीं होने पर मानव की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु उसकी अनुपस्थिति या वह क्रिया के न होने से मानव शरीर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, इसे मैं लिख देता हूं। ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर होती है तथा जिनके नहीं होने से मानव की डेथ भी हो सकती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु यदि वह क्रियाएं नहीं होगी तो जो मानव शरीर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस कारण इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग अगर देखेंगे तो क्या होता है, रेस्पायरेशन, दूसरा क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, तथा थर्ड की अगर बात करें क्या होता है, हार्ट बीट। तीसरा अगर बात करूं, यहीं पर लिख देता हूं मैं इसका एग्जाम्पल को, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा अगर बात करूं एक्रेशन या फिर उत्सर्जन। अर्थात ये सारी चीजें क्रियाएं मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु इनकी अनुपस्थिति या फिर ये क्रियाएं नहीं होगी तो मानव शरीर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, जैविक क्रियाएं कहते हैं। वहीं अगर मैं सहायक क्रियाओं की बात करूं तो ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु यदि वह क्रियाएं नहीं भी होगी तो मानव शरीर की क्या होगी, डेथ नहीं होगी। इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे छींकना, पलक झपकना, छींकना हो गया, पलक झपकना हो गया, डकार, ये सारी चीजें क्रियाएं क्या होती है, मानव शरीर के अंदर ही होती है किंतु ये क्रियाएं अगर नहीं भी होगी ना तो मानव शरीर की क्या नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार की क्रियाओं को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने दो प्रकार के क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया। पहला जो क्रिया था क्या था, जैविक क्रिया है। जैविक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने समझा कि ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंतर्गत तो मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु ये क्रियाएं अगर मानव शरीर के अंदर नहीं होगी तो मानव शरीर की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार की क्रियाओं को हम लोग जैविक क्रियाएं कहते हैं। तथा दूसरा हम लोगों ने अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत अध्ययन किया सहायक क्रिया, अर्थात ऐसी क्रियाएं जो मानव शरीर के अंदर तो होती है किंतु ये क्रियाएं अगर मानव शरीर के अंदर नहीं भी होगी तो क्या होगी, मानव शरीर की मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार की क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं। तो हम लोगों ने जो हिंड ब्रेन का जो सेकंड पार्ट था दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हिंड ब्रेन का जो थर्ड पार्ट था दोस्तों वो कौन सा था, आप लोग जानते हैं, पोन्स वेरोलाई। इसका जो थर्ड पार्ट था पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई हिंड ब्रेन का थर्ड पार्ट ऑफ, ये क्या है, पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। तो पोन्स वेरोलाई है, इसका जो फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका जो फंक्शन है कम्युनिकेट
ये क्या करता है, जितने भी संदेश होते हैं उनको क्या कम्युनिकेट से तात्पर्य है संचार, अर्थात जितने भी बॉडी ऑर्गन के जो संचार या फिर संकेत होता है उसको ब्रेन के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पोन्स वेरोलाई करता है। वहीं इसका दूसरे कार्य की अगर हम लोग बात करें तो क्या करता है, यह कंट्रोल रेस्पिरेशन प्रोसेस, अर्थात श्वसन की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य किसका है, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई जो क्या है दोस्तों, हिंड ब्रेन का जो क्या है पार्ट्स है, तथा ये क्या कार्य करता है, कम्युनिकेट बॉडी ऑर्गन टू ब्रेन पार्ट, अर्थात बॉडी ऑर्गन के जितने भी संदेश होते हैं उनको कम्युनिकेट अर्थात संचार करने का कार्य कौन करता है, पोन्स वेरोलाई करता है। वहीं हम लोग ने दूसरा कार्य देखा कंट्रोल रेस्पिरेशन प्रोसेस, अर्थात श्वसन क्रिया जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी किसका होता है, पोन्स वेरोलाई का होता है। अगर हम लोग देखते हैं इसे, जैसे क्या है, पोन्स वेरोलाई है, पोन्स वेरोलाई है, जैसे यहाँ से संकेत आया, जैसे हार्ट से आया, आई से आया, ईयर से आया, स्किन से आया, तो इसको कहाँ कहाँ पर ब्रेन पार्ट अर्थात ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं, हिंड ब्रेन हो गए, उसके बाद मिड ब्रेन हो गए, उसके बाद फोर ब्रेन हो गए, यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है। जैसे हार्ट से कोई संकेत आया तो उसको ब्रेन के विभिन्न पार्ट में पहुँचाने का कार्य किसका होता है, पोन्स वेरोलाई का होता है, अर्थात हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन तथा जो फोर ब्रेन होते हैं इन सारे ब्रेन के जो पार्ट्स तक पहुंचाने का कार्य, जो संकेत को पहुंचाने का कार्य करती है वो कौन सा कार्य करती है, पोन्स वेरोलाई का कार्य होता है। इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि पोन्स वेरोलाई का क्या कार्य होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं ब्रेन का जो सेकंड पार्ट था कौन सा था, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जिसे हम लोग मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं, मध्य मस्तिष्क भी कहते हैं। मध्य मस्तिष्क क्या होता है दोस्तों, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। चूंकि हम ह्यूमन ब्रेन के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, मिड ब्रेन होता है। अगर इसके हम लोग वर्क की बात करें या फिर फंक्शंस की बात करें तो ये दोस्तों क्या करता है, कंट्रोल टू सेंसरी ऑर्गन, क्या करता है, कंट्रोल टू SO सेंसरी ऑर्गन, अर्थात जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, दो प्रकार के सेंसरी ऑर्गन को नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है, मिड ब्रेन का कार्य होता है। आइए देखते हैं वो दो कौन से सेंसरी ऑर्गन है। पहला दोस्तों आई है तथा तीसरा कौन सा है, दूसरा जो दोस्तों ईयर, अर्थात आंख और जो कान है वो दो प्रकार के सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे मानव शरीर में 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, उसे भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 5 प्रकार के सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, पहला है आई है, दूसरा ईयर, थर्ड कौन सा है, नोज है, तथा फोर्थ कौन सा है, जीभ, तथा फिफ्थ कौन सा है, स्किन। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि मानव शरीर में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5 होते हैं। पहला आई, दूसरा ईयर, थर्ड नोज, तथा फोर्थ कौन सा होता है, टंग, तथा फिफ्थ कौन सा होता है, स्किन। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि जो मिड ब्रेन का कार्य क्या होता है, कंट्रोल टू सेंसरी ऑर्गन, अर्थात 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। वहीं हम लोगों ने देखा कि वो 2 सेंसरी ऑर्गन आंख तथा कान थे जिसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग फोर ब्रेन के अंतर्गत उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा अगला जो है कौन सा है, फोर ब्रेन का जो हमारा पहला पार्ट्स था दोस्तों वो कौन सा था, पहला जो पार्ट्स देखे थे हम लोग फोर ब्रेन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था। आइए इसे डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से, आप लोग लिखते जाइएगा। फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट था वो कौन सा था, थैलेमस,
थैलेमस, तथा इसका जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने देखा था हाइपोथैलेमस, तथा इसका जो थर्ड पार्ट था उसे हम लोगों ने देखा था, थर्ड पार्ट कौन सा था, सेरिब्रम। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो फोर ब्रेन होता है या फिर अग्र मस्तिष्क होता है उसके कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। पहला जो पार्ट था उसे हम लोग क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, तथा इसका दूसरा पार्ट था उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस, तथा इसका तीसरा पार्ट क्या कहलाता है, सेरिब्रम कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो थैलेमस होता है दोस्तों उसका क्या कार्य होता है, थैलेमस होता है दोस्तों इसका जो कार्य होता है कंट्रोल 3 सेंसरी आर्गन। जो हमारा थैलेमस वाला पार्ट्स होता है फोर ब्रेन का, उसका काम होता है दोस्तों 3 जो सेंसरी आर्गन होते हैं उसको कंट्रोल या फिर नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, थैलेमस का होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो 3 सेंसरी आर्गन कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों सेंसरी आर्गन हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि जो 2 सेंसरी आर्गन होते हैं, जो आंख और कान, उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। तो और मानव शरीर में कितने सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं, 5 सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं। तो जो 2 सेंसरी आर्गन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम तो किसका होता है, मिड ब्रेन का होता है। तो बचे कितने, 3 बचे। तो 3 कौन कौन से हो सकते हैं, पहला तो हो गया नोज हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, जीभ हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, स्किन हो गया। क्योंकि ईयर और आई का जो कंट्रोल करने का काम किसका था, मिड ब्रेन का था। तो जो नोज होता है दोस्तों ये क्या करता है, इसका काम क्या है, स्मेल स्मेल अर्थात जो गंध होती है उसको क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करने का काम किसका होता है, नोज होता है या फिर नाक का होता है। तथा वही टंग होता है अर्थात जीभ, ये किसका क्या करता है, टेस्ट की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। तथा जो स्किन वाला पार्ट्स होता है वो क्या करता है, टच, अर्थात जो गुड टच होते हैं या फिर बैड टच होते हैं, अर्थात हीट हो गया, कूल हो गया या फिर बॉडी टेम्परेचर किससे पता चलता है, स्किन से पता चलता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा जो फोर ब्रेन का जो थैलेमस वाला पार्ट्स है वो क्या करता है, 3 सेंसरी आर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। पहले नंबर 1 पे देखा हम लोगों ने क्या, नंबर 1 पे देखा नोज, नंबर 2 पे क्या देखा हम लोगों ने, नंबर 2 पे देखा टंग अर्थात जीभ, तथा नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा स्किन। अगर हम लोग देखें फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट था वो क्या था दोस्तों, हाइपोथैलेमस था। जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट्स है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस का जो काम होता है दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करता है या फिर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का क्या होता है, केंद्र होता है। इसे भूख प्यास या फिर प्यार या फिर नफरत का केंद्र भी कहते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है ये क्या करता है, हंगर अर्थात भूख हो गया, दूसरा क्या हो गया अर्थात प्यास हो गया, थर्ड स्लीपिंग अर्थात सोना, भूख प्यास निद्रा। वहीं हम लोग देखते हैं हॉबी अर्थात इसको क्या बोलते हैं, रुचि भी बोलते हैं। तथा इससे क्या होता है, लव हो गया अर्थात प्यार हो गया, हेट। इस सारी चीजों का जो केंद्र कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इसलिए इसे भूख प्यास प्यार निद्रा इत्यादि का केंद्र भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, अर्थात फोर ब्रेन का या फिर अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। जो क्या करता है, हंग्री या फिर भूख, दूसरा क्या हो थर्ड्स या फिर प्यास या फिर सोना या फिर रुचि, जो भी विभिन्न प्रकार की रुचि होती है उनका केंद्र होता है, या फिर प्यार मोहब्बत या फिर नफरत होता है, या फिर आगे देखिए एंगर या फिर इसे क्या कर सकते हैं गुस्सा इत्यादि का केंद्र कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस वाला जो पार्ट्स है वो हमको ये सारी चीज़ों के बारे में महसूस करवाता है। वहीं हमारा जो फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट था दोस्तों वो कौन सा है, सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के बारे में हम लोग देखें तो ये क्या होता है, लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। और ये क्या करता है दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसका क्या होता है, केंद्र होता है।
पहला देखें इंटेलिजेंस हो गया, अर्थात बुद्धि का केंद्र क्या होता है, सेरिब्रम होता है। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत हम लोग ने देखा ह्यूमन ब्रेन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला जो पार्ट था दोस्तों फोर ब्रेन था, दूसरा जो पार्ट था मिड ब्रेन था, तथा थर्ड जो पार्ट था वो कौन सा था, हिंड ब्रेन था। तथा उनके जो सारे जो पार्ट्स थे दोस्तों उसको एक एक करके हम लोग ने देखा। तथा जो हमारा जो सेरिब्रम वाला जो पार्ट्स है दोस्तों इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।